नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल ज्ञान विस्तार जी। इसमें देखिए साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल की श्रृंखला चला रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कुछ लेक्चर के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन तक और इस बिहार से रिलेटेड तक के टॉपिक को कवर कर लिया था। आज हमारा 5वां लेक्चर है। कितना लेक्चर है? 5वां नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम लोग बिहार राज्य का गठन किस प्रकार हुआ था पृथक राज्य के रूप में, इसके बारे में, उसके इतिहास और वर्तमान तक, इसके बारे में हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय शशिदानंद सिन्हा को जाता है। किनको? पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय शशिदानंद सिन्हा को जाता है। उन्होंने महेश नारायण, श्री कृष्ण सहाय और नंद किशोर लाल के साथ मिलकर 1894 में पटना में बिहार टाइम्स और बिहारी समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। कौन कौन से पत्र? बिहार टाइम्स या बिहार समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया था। आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि बिहार टाइम्स के मुख्य संपादक कौन थे, तो इन बातों को ध्यान में रखना। कौन थे? तो महेश नारायण थे। इस समाचार पत्र में पृथक बिहार राज्य के गठन में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात आती है 1908 ईस्वी में। तो 1908 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन होता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम बनाए जाते हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष अली हसन इमाम बनाए जाते हैं। बिहार प्रदेश सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन 1908 में पटना में होता है और इसमें पृथक बिहार के निर्माण की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। इस अधिवेशन में बिहार प्रदेश सम्मेलन में बिहार की मांग को सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। और बिहार प्रदेश सम्मेलन का जो दूसरा अधिवेशन होता है 1909 ईस्वी में भागलपुर में होता है और इसमें पुनः पृथक बिहार की मांग को दोहराई जाती है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार प्रदेशक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था और दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1911 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में शशिदानंद सिन्हा और मोहम्मद अली ने बंगाल एवं बिहार के विभाजन का प्रस्ताव उस समय पेश किया था। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जो दिल्ली में आयोजित हुआ था, दिल्ली दरबार या तो शाही दरबार जिसको कहते हैं, उसमें बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर एक नए प्रांत के रूप में इनका गठन कर दिया गया था और बिहार एक अलग राज्य के रूप में, एक पृथक राज्य के रूप में गठित हो गया था। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में देख लीजिए, बिहार की पृथक किस प्रकार हुआ था गठन। आगे हम लोग देखते हैं आधुनिक बिहार से जुड़े जो अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसके बारे में बात करेंगे। 1937 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने बिहार का भ्रमण कर मुस्लिम लीग का प्रचार प्रसार किया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में मोहम्मद अली जिन्ना ने कब भ्रमण किया था, तो 1937 ईस्वी में। 1938 ईस्वी में अब्दुल कयूम अंसारी ने मोमिन कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने कांग्रेस के प्रति स्वामी भक्त रहते हुए बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव को कम करने का प्रयास भी किया था। किसने? अब्दुल कयूम अंसारी ने। अब 1938 ईस्वी में आदिवासी महासभा का गठन भी होता है और इसके अध्यक्ष छोडर सुरीन थे। कालांतर में इसके प्रभावशाली नेता राम जयपाल सिंह हुए थे। इनको बातों का आप लोग थोड़ा सरसरी निगाहों से ध्यान में रख सकते हैं। देखिए, बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में बिहार में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था बिहार से, कई महिलाओं ने इसमें भाग लिया था, बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इन महिलाओं में श्रीमती प्रभावती देवी, श्रीमती शैला बेला राय, श्रीमती हसन इमाम, श्रीमती सरस्वती देवी, श्रीमती साधना देवी, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी, श्रीमती कुसुम कुमारी, श्रीमती राजवंशी देवी और श्रीमती भगवती देवी का योगदान इस स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण था। तो इन महिलाओं का नाम आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, कौन कौन थे। देखिए, आशा सहाय 1943 में सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज में शामिल भी हुई थी और 1946 में जापान से स्वदेश लौटकर उन्होंने महिलाओं को हथियार चलाने का भी प्रशिक्षण दिया था। किसने दिया था? तो आशा सहाय ने। ये आज़ाद हिंद फौज में शामिल भी हुई थी। गोविंदपुर गांव के श्री नरसिंह गोप की पत्नी श्रीमती जिरियावती देवी ने 16 अंग्रेज सिपाहियों को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जिरियावती देवी के बारे में। कहाँ की थे? तो गोविंदपुर गांव के थे। किनकी पत्नी थे? तो नरसिंह गोप की पत्नी थी। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रसार में बिहार के साहित्य का भी योगदान महत्वपूर्ण रहा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने चंपारण में महात्मा गांधी एवं खादी का अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किया था। तो यहाँ क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि राजेंद्र प्रसाद जी ने किन किन पुस्तकों की रचना की थी। तो चंपारण में महात्मा गांधी और खादी का अर्थशास्त्र, दो पुस्तकों का आपको ध्यान में रखना है। देखिए, पंडित जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी ने भारत की वर्तमान दशा स्वदेश आंदोलन पुस्तक नामक की रचना भी की थी। राजा साहब ने गांधी की टोपी की रचना की थी। इसको आपको ध्यान में रखना है कि गांधी की टोपी की रचना किसने की थी? तो राजा साहब ने।
1906 ईस्वी में श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किया था। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह और श्री तेजेश्वर प्रसाद ने। तो आपको श्री कृष्ण का नाम याद रखना है कि बिहार का स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना में इनका मुख्य योगदान रहा था। कब किया गया था? तो 1906 में। इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना है। राजेंद्र प्रसाद ने छात्रों के साथ मिलकर कलकत्ता में, कहाँ? कलकत्ता में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो कलकत्ता में, छात्रों के साथ मिलकर। 1916 ईस्वी में तत्कालीन शिक्षा सदस्य शंकरन नायर ने केंद्रीय विधान परिषद में पटना विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया था। शंकरन नायर ने तो केंद्रीय विधान परिषद से भी इस्तीफा देने वाले भी प्रथम थे उसमें। कब? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। तो किसने दिया था? तो शंकरन नायर ने। इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। अगला सीरीज हम लोग बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी का सेशन चलाएंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग बिहार की मृदा, बिहार के जो नदियां हैं उसके बारे में हम लोग जो भी और फैक्ट है उसके बारे में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, हम यहीं तक वीडियो रखते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।